हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी। यानी हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसको जो चीज़ हमें गिवन दे रखी है वो लिख देते हैं कि गिवन दे रखा है बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देखो यहाँ पे साइड बना देते हैं बी सी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने बना दी 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे बोल रखा है कि एंगल B जो है वो 45 डिग्री है और एंगल A जो है 105 है। एंगल B दे रखा है हमें 45 डिग्री और एंगल A दे रखा है हमें कितना 105 डिग्री। तो हम देखो यहाँ पे एंगल 45 तो यहाँ पे बना लेंगे, लेकिन एंगल C बनाना पड़ेगा क्योंकि 100 अगर मैं मान लो ऐसे 45 डिग्री का एंगल बना देता हूँ तो ये 105 कितनी दूरी पे बनाऊंगा, कि यहाँ पे बनाऊंगा या इधर ही जाके बनाऊंगा 105, तो हमें पता नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल हमें पता करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 45 डिग्री का बनना है तो ये तो लिख कर दिया। अब यहाँ पे सी के लिए पता लगाना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हम अगर ये ट्राइंगल बनाएंगे, मान लो ए बी सी एक ट्राइंगल बनता है, ये बी है और ये सी है और ये ए है, तो ये वाला एंगल हमें 45 पता है और ये वाला हमें निकालना है और ये 105 पता है। तो टोटल सम जो होता है ट्रायंगल का वो 180 होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो एंगल A है वो हमारा कितना दे रखा है 105 और ये हमारा कितना दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना दे रखा है C नहीं दे रखा, तो C हमें निकालना है। ये पहले निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमें ये साइड नहीं पता चलेगी कितनी लंबी लेके जानी है। ठीक है, तो एंगल C के लिए हमें क्या है, ये 105 और 45 को प्लस करा तो 150, 180 हो गया। 180 में से 150 को माइनस कर दो, एंगल C आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। यानी कि अब हमें 30 डिग्री का एंगल इधर बनाना है। ठीक है, 30 डिग्री का जैसे ही बनेगा तो हमें पता चल जाएगा कि A हमारा कहाँ बनेगा, इधर। ठीक है, ऐसे A बन जाएगा। ये हमारा 30 डिग्री है। जैसे 30 डिग्री बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो 105 हो जाएगा डिग्री। ठीक है, हमारा यहाँ पे कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री सी एंगल के बाद हमने अब क्या करना है, अब इसका कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, ये स्टेप 1 से पहले का स्टेप था, ये पूरा इसको पहले लिखना था। अब यहाँ से जो 30 डिग्री निकाल दिया उसके बाद है यहाँ पे कि स्टेप 1 में अब हमारी क्या है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है कि हमने एक ट्रायंगल बना दिया है। ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी ठीक है, विद BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BC को कितना लिया हमने 7 सेंटीमीटर और एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब स्टेप सेकंड में हमने क्या करना है, हमने एक रे ड्रॉ करनी है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ड्रॉ ए रे BX making a acute angle with line segment
विद लाइन सेगमेंट BC। और जो कि क्या हो जाएगी, अपोजिट टू वर्टेक्स A, जो A वर्टेक्स के अपोजिट है। ठीक है, अब स्टेप थर्ड में देखो क्या करना है। अब देखो इसको कितने रेशियो में हमने डिवाइड करना था, 4:3 में। इसको रेशियो में कितने डिवाइड करना है, 4:3 में। तो इसमें से जो बड़ा नंबर है उतने हमने पॉइंट लोकेट करनी है। लोकेट 4 पॉइंट B1, B2, B3 एंड B4 ऑन BX पे हमने लोकेट करनी है। देखो यहां से प्रकार को खोलना है और आर्क लगानी है, कितना भी खोल सकते हो, इतना भी, इतना भी, कितना भी। ठीक है, लेकिन उतनी ही आर्क इधर भी लगानी है हमने, उतनी ही आर्क इधर लगानी है, उतनी ही आर्क आगे लगानी है हमने। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, B3 और B4। बस मैंने इन दोनों को इसलिए लिखा है क्योंकि 4 और 3 चाहिए हमें। अब स्टेप 4 देखो क्या है। अच्छा, इसको BX पे लिखना है सच दैट जो B से B1 वाला डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा B1 B2 इक्वल B2 B3 इक्वल B3 B4। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में देखो क्या करना है। अब जो मैंने तुम्हें बताया था कि जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, जो नीचे तुम्हारे नंबर होता है, उसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, 3, तो 4 को नहीं जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे पहले। ठीक है, तो स्टेप 4 में हमने क्या करना है, स्टेप 4 में लिखना है ज्वाइन B3C, ज्वाइन करना है। अब स्टेप 5 देखो, इसमें क्या करना है। अब हमने यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। वो कैसे करनी है, यहां से एंगल बनाना है। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, एक आर्क लेनी है, कंपास को थोड़ा सा खोलना है और यहाँ पे लगाना है इस पॉइंट पे B3 पे, और फिर ऐसे आर्क लगानी है। हमने एक आर्क लगा दी है, ऐसे प्रकार से लगानी है, और फिर यहाँ पे रखनी है B4 पे। उतना ही सेम आर्क होनी चाहिए, तो सेम आर्क मैंने यहाँ से ऐसे करके इधर ऐसे लगा दी। ठीक है, अब इसको नापना है, यहाँ पे रख के कंपास के पॉइंट को यहाँ पे रखना और यहाँ से ऐसे नापना कि कहाँ पे आर्क आ रही है। ठीक है, समझ लो इधर आ रही है इतनी दूरी पे, तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी लेना है। उतने पे ही हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर ऐसे आर्क लगा देनी है। ठीक है, जहाँ पे कटेगा तो समझ लो उसके ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे तुमने ऐसे खींच देना है और इसको एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, BC को एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, C डैश तक। अब जो ये मैंने पैरेलल लाइन खींची है इसके बारे में लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन जो कि पैरेलल होगी, पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, B3C के। C ब्रैकेट में आएगा तुम्हारा बाय मेकिंग, किस तरीके से बनाएंगे, पहले एंगल बनाएंगे बाय मेकिंग एन एंगल इक्वल टू इस एंगल के इक्वल करेंगे B3 और C। यही वाला एंगल बनाया ना हमने इधर भी, तो सेम यही वाला एंगल के लिए करेंगे, तो B3 और C। ठीक है, अब इसके बाद यहीं पे नीचे लिख रहा हूं, एट कहां पे बनाएंगे, B4 पे बनाएंगे। ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट होगी, ये जो लाइन बनाएंगे पैरेलल, ये इंटरसेक्ट होगी, इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट, जो एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट है कौन सी, BC,
एट सी डैश पे, ठीक है, जो कि एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट है बी सी एट सी डैश पे। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, सी डैश कर देंगे। अब देखो इसके बाद क्या करना है, हमने ये वाली लाइन बना ली थी पैरेलल, अब ये वाली लाइन पैरेलल बनानी है, ठीक है। देखो अब इसके बाद क्या करना है, हमने जितना एंगल यहां पे बनेगा, ठीक है, जितना एंगल यहां पे बनेगा उतना ही एंगल हमें यहां पे बनाकर सेम, और फिर यहां से हमने क्या करना है, कंपास के पॉइंट को यहां रखेंगे और ऐसे नापेंगे आर्क लगा के, ठीक है, और फिर यहां से भी ऐसे आर्क लगा के नापेंगे और बिल्कुल सेम इसको ऐसे करके आगे तक ले जाएंगे। और जो कि ये जो ए बी है ये हमें एक्सटेंड करनी है कहाँ तक, आगे एक्सटेंड करनी है ए डैश तक, ठीक है। तो यही पॉइंट लिखेंगे कि ड्रॉ करनी है एक लाइन, ड्रॉ स्टेप नंबर 6, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AC by making an angle is equal to ACB, ठीक है। और इसमें क्या करना है, एट सी डैश पे, सी डैश पे बनानी है ये लाइन, ठीक है, पैरेलल, विच इंटरसेक्ट जो कि इंटरसेक्ट करेगी कहां पे, ए बी एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट ए बी, बी ए कर लो, बी ए एट ए डैश पे ये इससे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर अगले पॉइंट लिखना है ए डैश बी और सी डैश, ए डैश बी और सी डैश हमें क्या है, इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये 6 पॉइंट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन करेंगे। अब देखते हैं हम जस्टिफिकेशन इसका। द कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, कैन बी जस्टिफाई बाय प्रूविंग, कैसे जस्टिफाई करेंगे, देखो ये जो हमारे दो ट्रायंगल बने हैं इसको मैं बना के दिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है। ये देख समझ लो, एक ट्रायंगल ऐसे था और दूसरा ऐसे था, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया बी ए, देखो अब क्या है, बाय प्रूविंग हमने प्रूव क्या करना है, ये ट्रायंगल मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया, देखो ये ए बी सी, ये देखो यहां से लिया ए बी सी ट्रायंगल लिया है, और यहाँ पे ये कौन सा है, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे देखो क्या है ए डैश और सी डैश, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये वाली साइड जो है हमें क्या चाहिए थी, 4/3 चाहिए, तो बड़ा वाला ऊपर चाहिए, तो यानी इसको ऊपर लिखेंगे और इसको इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसको ऊपर लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, फिर इसके नीचे इसको लिखेंगे, ठीक है।
तो देखो ए बी, ए डैश बी, फिर ए बी, ये हमें चाहिए 4/3। अब हमें क्या चाहिए, बी सी डैश, तो बी सी, ये भी 4/3 चाहिए। ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी, ये भी हमें 4/3 चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन से, लेकिन हमने क्या करा, बाय कंस्ट्रक्शन से हमें क्या मिला कि जो ये लाइन है ए से सी और ए डैश सी डैश, ए सी पैरेलल है ए डैश सी डैश के। ठीक है, तो ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल देखो क्या है हमारा, इसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल हम चलते हैं ए बी सी में, और ट्राइंगल हमने ले लिया कौन सा, ए डैश बी सी डैश में। ठीक है, तो ये वाला एंगल देखो कौन सा, ये वाला एंगल तो कॉमन होगा दोनों में, तो ये बी एंगल तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी बराबर होगा ए डैश बी सी डैश के, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला। देखो ये 30 है, यहाँ पे भी देखो 30 बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये मैंने पहले लिख दिया, ये दोनों लाइन पैरेलल थी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ए सी बी, और इसमें भी ए डैश सी डैश बी, ये क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ए डैश बी सी डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए सिमिलरिटी। तो इसकी वजह से हम क्या है, ये वाली चीजें लिख सकते हैं, ए डैश बी, क्योंकि हमने अब सिमिलर कर दिया, तो हम लिखेंगे ए डैश बी अपॉन में ए बी होगा हमारे, और बी सी डैश अपॉन में बी सी होगा, और ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई थी। इसी तरीके से हम ये नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, इसको अब देखो ये ट्रायंगल लेना है हमने, ये नीचे वाला, तो इस ट्रायंगल को बना देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल B से लेकर B3 और C वाला ट्रायंगल पहले बना देता हूं मैं, कि ऐसे बना हुआ है कि B यहाँ पे है, C यहाँ पे है और B3 यहाँ पे है। ठीक है, एक ये यहाँ से लेकर पूरा फिर B4 तक आना है, फिर C डैश तक जाना है। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल नीचे बना देते हैं कि B से लेकर यहाँ पे B4 है, ये B4 है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, और यहाँ पे C डैश है। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल मैंने बना दिया। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, B4। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए क्या, 4/3, तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये वाली साइड ऊपर रखनी है और ये वाली साइड नीचे रखनी है। ठीक है, और ये वाली साइड ऊपर, ये वाली साइड नीचे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले इस ट्रायंगल को हमने क्या करना है, सिमिलर लेना है, तभी तो लिखेंगे प्रोपोर्शन में। पहले ट्रायंगल को हम ले लेंगे, इन ट्रायंगल B3C, B3C एंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, B4C, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, B4C डैश, B4C डैश। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है हमने, ये जो वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
B3, ये वाला एंगल देखो, ये वाला और ये वाला देखो हो रहा है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यही वाला बता रहे हैं। तो B4 C डैश, तो ये हो जाएगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब क्या कर देना है हमने, ये वाला एंगल देखो, ये और ये कॉमन एंगल होगा। ठीक है, या तो इधर देख लो, ये कॉमन, इनको अलग करके दिखा रखा है, या तो यहां से देख लो या यहां से देख लो, ये कॉमन होगा। तो B3 को इधर कर दो, B को इधर कर दो, B4 को इधर करो और B को बीच में कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन। अब जो ट्रायंगल होगा B3C वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल B4C डैश के। तो हमारी देखो साइड अभी बताई थी, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, क्योंकि ये 4 है और ये 3 है और 4/3 चाहिए हमें, तो इसको ऊपर रखना है हमने। ठीक है, तो ये वाली साइड लिखते हैं पहले BC डैश, BC डैश अपॉन में BC, और ये हो जाएगा B4 अपॉन में B3। ठीक है, अब देखो दोबारा यही लिख देते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे सिमिलैरिटी लिखी नहीं, ए सिमिलैरिटी से ये बराबर होगा। ठीक है, सिमिलर होगा ये। अब ये देखो क्या है, यहाँ पे B से B4 तक जाएंगे, तो B से लेकर B4 तक जाएंगे तो कितनी आर्क लगी हुई है, 4 आर्क लगी हुई है। तो ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा हमारा देखो 3 है, तो 3 आर्क आएगी नीचे। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को भी मिटोया नहीं, ये पहले की लिखी हुई थी हमारी। फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो BC डैश अपॉन में BC ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, 4/3 के। तो ये सारे जितने भी हमारी साइडें हैं रेशियो में, तो सारी 4/3 के इक्वल हो जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारी क्या है, ए डैश बी अपॉन में कितना आ जाएगा, AB, BC डैश अपॉन में BC, और कौन सी आएगी हमारी, ABC डैश हो गया, और A डैश C डैश अपॉन में AC इजिकल टू क्या हो जाएगी, 4/3। जब कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसको हम इसके आपस में इक्वल भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये तरीका नहीं लिखना, तो जैसे हमने पहले शुरुआत में करा था। चलो और करके लिख देंगे, चलो इसी को लिख देते हैं, A डैश B AB, BC डैश BC, और A डैश C डैश अपॉन में AC इजिकल टू 4/3। अब इसको और करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो मैंने पहले सिद्ध करना था यानी प्रूव करना था। तो नाउ कि और करके AB अपॉन में AB 4/3, फिर BC डैश अपॉन में BC 4/3, और A डैश C डैश अपॉन में AC 4/3।